नमस्कार दोस्तों, राखी खोसला हिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज वीडियो में बात होगी अजातशत्रु की। वही अजातशत्रु जिसने सत्ता के लालच में जघन्य अपराध किया था। आखिर उसने ऐसा क्या अपराध किया था? क्या उसे इस अपराध का पछतावा हुआ था? आज की इस वीडियो में हम अजातशत्रु के जीवन से जुड़े सारे पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना कि अजातशत्रु के पिता सम्राट बिंबिसार ने 493 ईसा पूर्व तक अपना शासन चलाया था। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना कि बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम कौसला देवी था और कौसला देवी से ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम उन्होंने अजातशत्रु रखा था। अजातशत्रु का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जन्मजात विजयी हो, जिसको कोई भी हरा ना सकता हो। अजातशत्रु बचपन से ही तेज तर्रार दिमाग के थे। सम्राट बिंबिसार अजातशत्रु को हमेशा अपने साथ साथ रखते थे। युद्ध के दौरान भी वह अजातशत्रु को अपने साथ ले जाते थे ताकि वह युद्ध की रणनीतियां और जीत पराजय को अच्छे से जान सके। अपने पिता के साथ रहते हुए उसने अंग महाजनपद पर विजय प्राप्त की थी। अंग महाजनपद पर जीत हासिल करने के बाद अंग महाजनपद को अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। अजातशत्रु का सपना बहुत बड़ा था। वह पूरे मगध पर शासन करना चाहता था, लेकिन अपने पिता के जीवित रहते हुए वे ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि बिंबिसार ने अपने कार्यकाल के दौरान ही अपने पुत्र अजातशत्रु को हर्यक वंश का युवराज घोषित कर दिया था, लेकिन जल्द ही राज्य की कामना हासिल करने के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और बीमार अवस्था में ही अपने पिता की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। इस तरह मगध साम्राज्य का दूसरा शासक अजातशत्रु बना। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब उसके पुत्र अजातशत्रु ने उन्हें बीमार अवस्था में बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था तो बिंबिसार ने अजातशत्रु के हाथों से मरने के बजाय आत्महत्या करना उचित समझा और कारागार में ही आत्महत्या कर ली थी। इसीलिए इतिहास के पन्नों में बिंबिसार की मृत्यु को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि बिंबिसार की मृत्यु कैसे हुई। अजातशत्रु के विवाह की बात की जाए तो अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह करके काशी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे अजातशत्रु ने वज्जी, लिच्छवी, वैशाली पर आक्रमण करके उसे भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु की विजय का कारण एक ये भी था कि अजातशत्रु के पास कुछ ऐसे आधुनिक हथियार थे जो किसी भी अन्य राजाओं के पास नहीं होते थे। पिता की हत्या के कुछ सालों बाद जब अचानक उसे पुत्र प्रेम का एहसास हुआ तो उसे अपने पिता की याद आई। उन्हें एहसास हुआ कि उसने पिता की हत्या करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। मानसिक शांति के लिए अजातशत्रु इधर उधर भटकने लगा। मानसिक शांति पाने के लिए अजातशत्रु ने कई युक्तियां अपनाई, लेकिन उसमें वह सफल नहीं हो पाया और अंत में उसने तांत्रिक के पास जाने का उपाय सोचा। अजातशत्रु ने तांत्रिक को अपनी सारी बातें बताई। तांत्रिक ने उसकी सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना। फिर उसने एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी होगी, तभी आपकी सभी मुश्किलों का हल हो सकता है। अजातशत्रु ने उसकी बात मान ली। तांत्रिक के अनुसार एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को बलि देने के लिए मैदान में बांध दिया गया, लेकिन संयोगवश महात्मा बुद्ध भी उसी स्थान से गुजर रहे थे जहाँ यह अनुष्ठान हो रहा था, क्योंकि महात्मा बुद्ध उस समय राजगृह में ही रह रहे थे। महात्मा बुद्ध ने जब ये देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है तो वह राजा के पास गए और बोले कि हे राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? अजातशत्रु ने कहा कि महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं बल्कि खुद की मानसिक शांति और राज्य के कल्याण के लिए बलि देने जा रहा हूँ, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। बुद्ध बोले, क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से किसी का भला हो सकता है? थोड़ी देर बाद बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए कहा कि इसे तोड़कर दिखाएं राजन। राजा ने तिनके को 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर बुद्ध बोले, अब आप इसे जोड़कर दिखाएं। अजातशत्रु ने कहा, महात्मा जी, अब यह दोबारा नहीं जुड़ सकता। एक बार टूट गया है तो अब इसे दोबारा जोड़ना नामुमकिन है और मैं क्या, कोई भी इसे दोबारा नहीं जोड़ सकता। तब बुद्ध ने राजा को समझाते हुए बोला कि हे राजन, जिस तरह इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे दोबारा नहीं जोड़ सकते, वैसे ही जब आप इन निर्दोष पशुओं की बलि देंगे तो वह आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और तब आप इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, जबकि उनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने की बजाय और भी अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि कोई भी किसी निर्दोष जीव की हत्या करके कभी भी खुश नहीं रह सकता है। फिर आपकी समस्या का हल किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कैसे हो सकता है? आप एक राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल निकालना चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी। यही सच है कि किसी निर्दोष जीव को मारने से मुश्किलें कम नहीं होंगी। आपको अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु उनके चरणों में गिर गए और अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगे।
लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी, उसी तरह उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी प्राप्त की और मगध की राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र बना दिया, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के अनुयायी हो गए। अजातशत्रु के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस चल रहा था। महापरिनिर्वाण स्तुति के अनुसार अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह पहाड़ी पर एक स्तूप बनवाया था और अजातशत्रु के ही शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ था। तो ये थी दोस्तों अजातशत्रु के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे की वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि अभी तक की वीडियो में मैंने आपको कुछ नहीं बताया है जो मुझे बताना चाहिए, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।